हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे SCRT की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 47 क्लासेस 6 to 8 के लिए एंड डेट है 16 मार्च 2022। और ये जो आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों, ये इंग्लिश की हमारी वर्कशीट है, तो आप हेडिंग दे दीजिएगा इंग्लिश की एक्टिविटी वर्कशीट है। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, यानी रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट्स को, वो देखते हैं। फर्स्ट है लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनालिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स, कि जो भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उनको उसी की टोन में उस तरीके से ही इसको रीड करना है। सेकेंड, डोंट रीड टू फास्ट, तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। थर्ड, वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, और पेस को अपने वॉइस को इस तरीके से रखना है ताकि अगर जहाँ पे पॉज दिया हुआ है वहाँ पे रुकना है, जहाँ पे फुल स्टॉप दिया है वहाँ पे रुकना है, जहाँ पे कॉमा है उसको उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है दाइशिन लेप्चा की स्टोरी, द बॉय फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम का एक लड़का, एक बच्चा जिसकी ये कहानी है, दाइशिन लेप्चा उसका नाम है। दाइशिन लेप्चा वॉज अ 12-year-old बॉय हु बिलोंग टू सिक्किम, कि वो 12 साल का लड़के की कहानी है जो कि सिक्किम में रहता था, सिक्किम का रहने वाला था। एंड हैड रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, और वो दिल्ली थोड़े टाइम पहले ही शिफ्ट हुआ है। ही डिडंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम बुलीज, और उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसको स्कूल में सब बुली करते थे, परेशान करते थे। लकीली हिज मॉम एंड टीचर हैड अ प्लान, और एक दिन क्या हुआ कि लकीली उसकी मम्मा ने और जो उसके टीचर थे उन दोनों ने मिलकर के एक प्लान सोचा कि हमें क्या करना चाहिए करके दाइशिन लेप्चा के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टोरी को रीड करते हैं। दाइशिन टोल्ड हिज मॉम एट ब्रेकफास्ट दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, कि एक दिन बच्चे ने अपनी मम्मी से बोला कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। हिज मदर आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड अ मैथ्स टेस्ट, कि ये तो उसकी मम्मी ने पूछा क्यों, तुम्हारा मैथ्स टेस्ट है क्या जो तुम नहीं जाना चाहते। दाइशिन रिप्लाइड नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई जस्ट फील सिक, मैं जो थोड़ा सा बीमार लग रहा हूँ मैं। ही पुश्ड हिज ब्रेकफास्ट अवे, और उसने अपना ब्रेकफास्ट भी दूर कर दिया अपने से। दाइशिन समटाइम्स फेल्ट सिक बिफोर स्कूल एंड हिज मदर ऑलवेज वंडर्ड वाई, और दाइशिन जब भी स्कूल जाने के नाम से वो पहले ही बीमार हो जाता था और बोलता था मुझे स्कूल नहीं जाना है, और उसकी मम्मी हमेशा इस चीज़ का आश्चर्य करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। दैट डे, एक दिन उसी दिन उसकी मम्मी ने हिज मदर हग्ड हिम टाइट, और उसकी मम्मी ने उसको कस के जो है वो हग किया, गले लगाया। एंड आस्क्ड हिम, और पूछा इफ़ ही हैड एनी प्रॉब्लम एट स्कूल, कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है स्कूल में। दाइशिन लुक्ड अप एंड सेड, और दाइशिन ने अपनी मम्मी को देखा और बोला वाई डू माई क्लासमेट्स डू दैट, मेरे क्लास के बच्चे ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ। ही फर्दर एडेड, उसने ऐड किया आगे, दे कॉल मी दाइशिन माइशिन लाइशिन मिनी मी, कि वो ऐसे मुझे क्यों बोलते हैं दाइशिन माइशिन लाइशिन, एंड मीन थिंग्स लाइक दैट जस्ट बिकॉज आई एम अ बिट स्मॉल एंड लुक डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ देम, और मुझे ये ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, बहुत छोटा हूँ और दिखने में भी सबसे अलग हूँ। दाइशिन्स मदर आस्क्ड हिम, दाइशिन की मम्मी ने पूछा इफ़ ही हैड टोल्ड हिज टीचर अबाउट ऑल दिस, कि क्या तुमने ये सब चीज़ें अपनी टीचर को बताई है। दाइशिन सेड दैट ही हैड नॉट बिकॉज ही वॉज स्केयर, तो उसने बताया कि नहीं मैंने नहीं बताई क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है अपनी टीचर से भी। हिज मदर सजेस्टेड दैट दे शुड टॉक टू हिज टीचर, और उसकी मम्मी ने सजेस्ट करा कि हम तुम्हारी टीचर से इस बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन दाइशिन एंड हिज मदर मेट हिज टीचर, और दाइशिन और उसकी मम्मा उसकी टीचर से मिलने के लिए गए। द टीचर वॉज सरप्राइज टू नो दैट सम स्टूडेंट्स वर बुलिंग दाइशिन, शी थॉट ऑफ अ प्लान, और वो दाइशिन की जो टीचर थी वो बड़ा सरप्राइज़ हो गई, आश्चर्य में हो गई कि ऐसा हो रहा है कि उसके स्कूल में कुछ जो लड़के हैं या उसके दोस्त जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो उसको बुली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो उसने एक प्लान सोचा। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में दाइशिन्स टीचर टोल्ड द क्लास, दाइशिन की टीचर ने अपनी क्लास में कहा अ लॉट ऑफ स्कूल्स हैव नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे स्कूल्स में एक नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स भी चलता है।
एंड विद ऑल योर हेल्प आई वुड लाइक टू स्टार्ट वन इन आवर स्कूल। और मैं आप सबकी मदद से हमारे स्कूल में भी एक नो बुली प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हूँ। विल यू चिल्ड्रन हेल्प मी, कि क्या आप सभी मुझे मदद करेंगे? दायशंस टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट इन आर्ट क्लास। और आर्ट क्लास में दायशन की टीचर ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करा। स्पीक अप स्टैंड अप, कि बोलिए अपने लिए और अपने लिए खड़े रहिए। ऑल द चिल्ड्रन अग्रीड दैट द रूल्स वर गुड। तो उसकी बाकी बच्चों ने ये अग्री किया कि ये रूल तो बड़ा अच्छा है। पहला, टेल अ ग्रोन अप इफ़ यू सी बुलिंग, कि अगर आप किसी को भी देखते हो कि बुली करते हुए तो आपको बताना चाहिए। दूसरा, स्टैंड अप फॉर अदर्स, और आपको दूसरों के लिए भी खड़ा होना चाहिए। अगर आपको अपने लिए कोई बुली करता है तो भी आप आवाज़ उठाइए, दूसरों के लिए करता है तो भी आप आवाज़ उठाइए। ऑल द स्टूडेंट्स डिड पेंटिंग्स ऑफ द रूल्स एंड दे मेड बैजेस। और स्टूडेंट्स ने पेंटिंग्स बनाई, इस टॉपिक पे बैजेस बनाए। इट्स रियली क्वाइट ईजी, और बहुत ईजी था बनाना। ऑल द चिल्ड्रन अग्रीड, सब अग्री हो गए। नो बडी एवर न्यू दैट इट वॉज बिकॉज दायशन एंड हिज मॉम हैड स्पोकन टू द टीचर। और किसी को भी ये पता नहीं चला कि जो ये सब हो रहा है ये दायशन की मम्मी ने या दायशन ने आकर के टीचर को बोला इसलिए हो रहा है। Their school became a much nicer place and the name calling stopped। और उनकी जो स्कूल था वो अब ना बहुत अच्छा और अच्छा प्लेस बन गया, और अच्छे से सब वहाँ पर जो नाम थे वो सब उसको कॉल करने, मतलब नाम जो था वो किसी को उल्टा सीधा बोलना वो सब स्टॉप हो चुका था। इसके बाद बच्चों सजेस्टेड एक्टिविटीज़ आपको दी हुई है। तो चलिए बच्चों, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्रिएट अ पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद रेफरेंस टू सिक्किम। यानी सिक्किम का रेफरेंस लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एज एन एक आइडिया देने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा सकती हूँ। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, और ये इस तरीके से भी आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये जो है पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये आंसर नंबर 1 था बच्चों आपका। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। फाइंड आउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिक्किम ऑन इंडियाज़ मैप। इंडिया के मैप में सिक्किम कहाँ है वो दिखाना है। एंड मेंशन इट्स बॉर्डर स्टेट्स, और जो उसके आसपास के बॉर्डर स्टेट्स हैं वो भी दिखाने हैं। फाइंड एंड पेस्ट द पिक्चर्स रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ दीज स्टेट्स इन अ स्क्रैप बुक। और जो ये सब स्टेट्स हम अभी बात करेंगे बॉर्डर स्टेट्स की, इनके कल्चर की आपको फ़ोटो जो है वो स्क्रैप बुक में चिपकानी है। वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो पहले हम इंडिया के मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं और इसके बॉर्डर स्टेट्स भी देख लेते हैं। तो लोकेशन देखिए बच्चों, आप यहाँ पे ये देखिए, ये सिक्किम का मैप है, आपका इंडिया का मैप है, और यहाँ पे ये जो प्लेस आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सिक्किम है। तो इंडिया का मैप लेंगे सभी बच्चे, और ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेके उसके अंदर सिक्किम जो है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसको आपको प्लेस करके आपको शो करना है। इसके बाद इसके जो स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स, उसके लिए आपको ये भी आपका आंसर नंबर 2 है बच्चों, ये लिखना है आपको। सिक्किम इज़ अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टी एथनिक एंड मल्टीलिंगुअल इंडियन स्टेट। इट बॉर्डर्स तिब्बत in the north and northeast, Bhutan in the east, नेपाल in the west and वेस्ट बंगाल in the south। तो ये है आपका आंसर नंबर 2 जिसमें आपको बॉर्डर्स बताने थे। इसके बाद बच्चों हम आगे देख ले, इधर मैं आपको इसमें भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको इधर नेपाल हो गया, सिक्किम का बॉर्डर जो है। फिर सिक्किम के बॉर्डर के पास यहाँ पे ये भूटान है, ये भी सिक्किम के बॉर्डर में आता है, वेस्ट बंगाल नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वर्कशीट का। से नो टू बुलिंग इज़ अ रूल दैट वी ऑल फॉलो, कि बुली नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नो कहो उसको। तो ये एक रूल है जो फॉलो करते हैं हम। नाउ राइट डाउन 5 मोर रूल्स इन योर नोटबुक दैट यू फॉलो इन योर क्लासरूम। तो हम अपने फॉलो करेंगे क्लास में या करते हैं तो उसके 5 रूल्स हमें लिखने हैं। तो चलिए इसका भी आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर है बच्चों, देखिए, रूल्स फॉर क्लासरूम। पहला, आस्क क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड लिसन टू योर क्लासमेट्स। थर्ड, रिस्पेक्ट एंड लिसन टू द टीचर। फोर्थ, रेज योर हैंड टू स्पीक। एंड फिफ्थ, बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास। यानी
पढ़ कर के आना चाहिए, क्लास में प्रिपेयर होकर के आना चाहिए, बोलने से पहले हाथ खड़े करने चाहिए, टीचर की बातों को सुनना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने क्लासमेट्स की बात को सुनना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और क्वेश्चंस को पूछते रहना चाहिए। तो ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो बच्चों यहीं पे ख़त्म होती है। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक या नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।